अपनी ताकत का पूरी दुनिया में डंका बजाएगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज गजा मर रहा है, कल आप लोग मरेंगे, कल आप लोगों के बच्चे मरेंगे। क्योंकि इसके पीछे अमेरिका इस दादागिरी को चला रहा है, अमेरिका इस जंग को लड़ रहा है, अमेरिका ही गाजा को खत्म कर रहा है, अमेरिका ही फिलिस्तीन को खत्म कर रहा है। बताओ, ये हाल है। कूड़े में से खाना निकाल के खा रहे बच्चे। ये कंडीशन हो गई कि आज ये खाने को मोहताज है। इनकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि इन्होंने भूखे नंगे बेसहारा यहूदियों को फिलिस्तीन में शरण दी। आज ये आलम हो गया। ये 3 महीने से खड़े हुए ट्रक गजा के बॉर्डर पे इजराइल इनको अंदर आने नहीं दे रहा है। ये पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा है। जो अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं, उन ग्लोबल नेताओं को जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, आज ये सबके मुंह पे तमाचा है कि 3 महीने से गजा के बॉर्डर पे ये ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन ये सहायता उन मजलूमों तक नहीं जा रही जिसके अंदर खाना है, पानी है, दवाइयाँ हैं, ज़रूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रही। और इजराइल पूरी दुनिया के मुंह पे ऐसा तमाचा जड़ रहा है, वो अपने आप को ऐसा सुपर पावर दिखा रहा है कि उससे बड़ा आतंकवाद इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो इजराइल के इस नरसंहार में उसका साथ दे रहे हैं। अमेरिका हुआ या जितने भी मुल्क इजराइल को हथियार दे रहे हैं, कि उन हथियारों से जब इजराइल चलाता है गजा के ऊपर, उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है कि जब वो मिसाइल आके उसके बच्चे पर पड़ती है और बच्चे के छींचड़े उड़ते हैं और पूरे जगह फैल जाते हैं। इसलिए सबको बोलना चाहिए कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। इजराइल पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैला रहा है। पूरी दुनिया के लिए इजराइल खतरा है। आज बच्चों की कंडीशन ये हो गई कि इनको खाना नहीं मिल रहा, तो आज इनसे रोया नहीं जा रहा। आज इनको खाना नहीं मिल रहा तो इनका गोश्त हड्डियों से चिपक गया और वो हड्डियां जिस्म के बाहर आ गई। ऐसी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है कि देखना बहुत मुश्किल हो गया है। विचलित कर देती है, ऐसी तस्वीरें को देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाह रहा। ये अरब मुल्क के उन हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है जो इजराइल के इस नरसंहार को, इजराइल के इस आतंक को बड़े खामोशी से देख रहे हैं। अरे आप लोगों की अगर ताकत नहीं है, बातचीत के जरिए से इस मसले को हल करें, क्योंकि आज अगर तुमने इजराइल के इस आतंक को नहीं रोका तो कल सबकी बारी है कि इजराइल एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहा है। आज गजा फिलिस्तीन की बारी है। आज गजा फिलिस्तीन को वो कब्जे में लेगा, कल को यमन को कब्जे में लेगा, कल को शाम को कब्जे में लेगा। फिर ऐसे करते करते एक एक करके सारे मुल्कों से ये जंग छेड़ेगा और अपने आतंक का डंका बजाएगा, अपनी ताकत का पूरी दुनिया में डंका बजाएगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज गजा मर रहा है, कल आप लोग मरेंगे, कल आप लोगों के बच्चे मरेंगे। इसलिए इस चीज पे फिक्र करनी चाहिए पूरी दुनिया को। जिस दिन इजराइल की ये तानाशाही पूरी दुनिया में फैल जाएगी, पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखा देगा, तो दुनिया का कोई मुल्क, चाहे वो एशिया का हो, चाहे गल्फ कंट्री का हो, या पूरी दुनिया में कहीं कोई सी भी कंट्री हो, इजराइल किसी को नहीं छोड़ेगा। सब पे वो अपनी दादागिरी चलाएगा। क्योंकि इसके पीछे अमेरिका इस दादागिरी को चला रहा है, अमेरिका इस जंग को लड़ रहा है, अमेरिका ही गाजा को खत्म कर रहा है, अमेरिका ही फिलिस्तीन को खत्म कर रहा है। कि अमेरिका का बहुत जल्दी बुरा वक्त आने वाला है, ये याद रखो। अल्लाह की मार उस पे पड़ने वाली है। इन मजलूमों की हाय बद्दुआ अमेरिका इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देगी। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा गजा के फेवर में आवाज़ को बुलंद करें, लीगल तरीके से आवाज़ को अपने बुलंद करें। खुदा हाफिज दोस्तों।